आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भेदभाव ना करके पक्के नाले निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों से हुई शिकायत। बस्ती पक्के नाले निर्माण कार्य को पूरा कराने को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है और मांग की गई है कि निष्पक्ष रूप से नाले निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। आपको बता दें कि मड़वा नगर गांधीनगर के अंतर्गत ग्राम डिडवा पोस्ट पुरानी बस्ती के प्राइमरी पाठशाला के बगल में पक्के नाले निर्माण कार्य किया गया है, जो सिर्फ एक आदमी के लिए है और पीड़ित ग्रामीणों को अपने निजी आवास के सामने से पक्के नाले का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है, जो नहीं बनाया गया है। पंचम चौधरी निवासी ग्राम डिडवा के नाम भूमि के सामने से लेकर राजमंगल पांडे निवासी ग्राम मड़वा नगर के अपने निजी आवास के सामने तक पक्की नाली के निर्माण का कार्य होना अवशेष है, इसे पूरा नहीं कराया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों के अपने अपने निजी मकान के सामने से पक्की नाली का निर्माण न होने से अपने निजी मकान का गंदा पानी की निकासी का रास्ता न होने से बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में पंचम चौधरी के भूमि से लेकर राजमंगल पांडे के निजी मकान के सामने से नाली का निर्माण किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। पीड़ित ग्रामीणों के अपने अपने निजी आवास का गंदा पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों से मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार को निर्देशित करने की मांग की, ताकि सभी ग्रामीणों के निजी आवास के सामने से पक्की नाली का निर्माण कार्य पूरा हो सके। जब इस संबंध में अंकुर वर्मा एक्सियन RED से जानकारी चाहिए तो एक्सियन बात को मरोड़ते हुए उन्होंने कहा कि आप खबर को फ्लैश कर दीजिए, हम अन्य मीडिया को बुलाकर खंडन कर लेंगे। और जब ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार का कहना है कि यह विभाग जिस तरह से निर्देश देगा हम उसका ही पालन कर पाएंगे। अब देखना यह है कि मामले की जांच कर निर्माण कार्य पूर्ण हो पाता है या नहीं। दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार उपाध्याय है और मैं मड़वा नगर का रहने वाला हूँ। ये जो रोड बन रहा है, जी, अगल बगल तो नाली दिख रही है, उस तरफ दिख रहा है, इस तरफ दिख रहा है, और यहाँ नाली नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? कहने का मतलब ये है सर कि नाली उधर बना है, इधर नाली होना चाहिए, और जहाँ नहीं बनना चाहिए नाली वहाँ 200 मीटर फालतू बन गया है, जो कि यहाँ होना चाहिए नाली। क्या ये जो रोड बन रहा है, CC रोड बना रहे हैं, मानक विहीन बना रहे हैं या मानक के हिसाब से बना रहे हैं? नहीं, ये मानक विहीन है, मानक के हिसाब से नहीं। क्योंकि कहीं ऊँच है, कहीं खाल है। जी जी जी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब हमारा कहने का ये है कि ये RCC हमको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये मानक विहीन है। यहाँ पे डामर रोड होना चाहिए था। सुनने में भी आया है कैसा है कि यहाँ पहले डामर रोड ही वो था। हाँ, डामर रोड ही प्रस्तावित था। CC रोड दूसरा था जी, तो उल्टा कर दिया गया। जी जी। ये सही है? नहीं, सही नहीं, तो बिल्कुल। एक चीज़ ये बताइए, ऐसा है कि सुनने में भी आया कि अगल बगल जो मिट्टी गिराई गई है और कुछ लोगों से पैसा लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? इधर तो नहीं हम बता सकते हैं कि पैसा लिया गया, लेकिन उस कॉलोनी में सड़क बना था, बोल रहे थे कि वहाँ से सब पैसा लिया है मिट्टी का। कितना पैसा जानकारी में आपके है? 10,000 हमको जानकारी में आया है कि 10,000 लिया गया है। जी जी ये सत्य है? जी। क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। आपका रोड मानक के हिसाब से, मानक के हिसाब से रोड होना चाहिए। जी, आप शासन से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं सर कि इसको फिर से दुरुस्त कराया जाए। हमको डामर रोड चाहिए RCC। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। सूरज उपाध्याय। ये बताइए कहाँ के निवासी हैं? ये मड़वा नगर की। मतलब जहाँ ये रोड बन रहा है, हाँ, आपका मकान एकदम पास में ही है? हाँ, पास में है। ये बताइए इस रोड के बारे में क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये रोड तो एकदम गलत हो रहा है, क्योंकि RCC रोड बन रहा है और इस पर डामर बनने के लिए कहा गया था, लेकिन डामर बना नहीं, RCC बनाया गया। और नाली जो निकलना था, नाली के लिए कहा गया तो ठेकेदार ने कहा कि जो है नाली यहाँ पे पास सही नहीं हुआ है, और जो कि जहाँ नाली नहीं पास होना चाहिए था वहाँ नाली पास हो गया है। कुछ लोग से पैसा लेकर के रास्ते में जो है वहाँ नाली पास कर दिए हैं जहाँ पैसा पा गए हैं, और यहाँ पे बनाए ही नहीं है। यानी आप लोगों से उनको धन की वाही नहीं हुई कि साथ यहाँ नाली नहीं बना। ये बताइए मानक के हिसाब से रोड है? जो दिख रहा है मटेरियल से लेके सारी चीज़, जो ऊंचाई है वो होना चाहिए, क्या उस तरह से दिख रहा है? अभी नहीं टूटता दिख रहा है? उस तरह से नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी सड़क जो बना है टूट रहा है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, हर घर से पानी लिया जा रहा है। पानी की व्यवस्था होती तो सड़क जो है मजबूत होता, लेकिन RCC रोड तो ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं और टूट भी रहा है। और डामर रोड यहाँ पे पास हुआ था, लेकिन डामर रोड बन गया। क्योंकि CC रोड का मतलब है कि 10 साल से पहले रिपेयरिंग नहीं होगा। हाँ, 10 साल से पहले रिपेयरिंग नहीं होगा यहाँ पे। तो आप लोग फिर उसमें आ जाएंगे जिस तरह से रोड की स्थिति था। जिस तरीके से बहुत दिन बाद 25-30 साल बाद ये सड़क बन रहा है।
30 साल के बाद हो या सड़क जो है इतनी मजबूती नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे जो रोड बना है, इस रोड पे डामर चाहिए था, लेकिन डामर का ऑर्डर हुआ, लेकिन यह आरसीसी पे भैया हो रहा है यहाँ पे। यानी ये भी गलत हुआ है। हाँ, डामर गलत का तो सुना दिया था, वो जो टोल प्लाजा से आ रहा है उसका डामर होना चाहिए था। हाँ, और उसको एसीसी बना रहे हैं। हाँ, आरसीसी बना रहे हैं। इसको डामर था, इसको सीसी कर दिए। इसको आरसीसी कर दिए, डामर नहीं बना रहे हैं। जहाँ नाली नहीं होना चाहिए वहाँ नाली दे दिए हैं। हाँ, जहाँ नाली नहीं वहाँ नाली पास कर दिए। जो उस रोड पे आबादी नहीं है वहाँ पे नाली पास किए। यहाँ पे कुछ पैसा लेकर के पास कर दिए। जो बगल में हमारे ही पास किए, तो बताइए यहाँ पे क्यों नहीं पास हुआ? अगर आप पैसा नहीं लिए तो वो नाली कैसे बना वहाँ पे बगल में? तो ये बताइए, शासन से आप क्या मांग करते हैं? शासन से ही मांग करते हैं कि सड़क को रोका जाए, नाली पास किया जाए और इसको डामर बनाया जाए। आरसी से नहीं बनेगा, जिससे आप लोगों के घर की पानी निकल हाँ, सके। जिससे हमारे घर के पानी निकल सके। और आयो 10 साल की या रोड जो है जो बनी हुई है, इस रोड पे जो है ये डामर रोड बनेगा तब चलेगा, नहीं तो आरसीसी पे फिर उसी सड़क पे आ जाएंगे सब लोग। नाली बनना चाहिए और नाली यहाँ पे पास होना चाहिए। और प्लस ये भी सरकार से निवेदन है कि टोल प्लाजा छोड़ करके कुछ बाहरी लोग अंदर कहीं गाड़ी लेकर के जाते हैं, इसको रोका जाए। और टोल प्लाजा और टैक्स बचाने के लिए जो है इस रोड पे गाड़ी लेकर के क्रॉस करते हैं। अगर रोड बन जाएगा, इतनी तेज सड़क चलाते हैं कि बाएं दिन बच्चे जो है यहाँ पे रोड पे चलते हैं, कोई दब गया तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जो बाहरी रोड से जो गाड़ी आ रही है, जो लोडिंग गाड़ी आ रही है, टोल प्लाजा टैक्स बचाने के लिए इस रोड पे रोका जाए और बाल बच्चों का जो सुरक्षित किया जाए। रमेश चौधरी। ये बताइए, आपके सामने सीसी रोड बन रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या आप लोगों को कमियां नजर आ रही हैं? मानक के हिसाब से नहीं बन रहा है ये। और यहाँ डामर रोड बनना चाहिए, ये सीसी रोड बना दिए। और यहाँ बगल में नाली होना चाहिए, नाली नहीं क्योंकि बनाई। इस रोड पर नाली दिख रहा है, आगे नाली दिख रहा है, बीच में कहीं नाली नहीं है। आप लोगों की पानी कहाँ जाएगी? जी, यहाँ इस साइड में जो है नाली बना दिए, उस साइड में नाली बना दिए, यहाँ बीच में छोड़ दिए। जबकि यहाँ पर आबादी है, मकान है, लोग रहते हैं, यहाँ नाली की व्यवस्था हुई नहीं। और जब की जेई कि उनको नाली की व्यवस्था करनी चाहिए था। आप लोगों ने जेई से कभी इस पर चर्चा किया? जेई से मुलाकात नहीं हुआ, जेई यहाँ आते ही नहीं? आते ही नहीं है। यानी अपना कमीशन लेके वो साइड है, ठेकेदार किस तरह से काम कर रहा है वो उनका हेडक है। जी 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 जी। तो क्या मांग करते हैं शासन से, बताइए? शासन से मांग करते हैं कि ये यहाँ डामर रोड बने प्लस नाली बने। नाली होना अनिवार्य है, जी। क्योंकि आप लोगों के घर का पानी कहाँ जाएगा? जी जी, घर का पानी कहाँ जाएगा? सारे लोग मकान यहाँ पर ज़्यादा लोग का मकान पूरा मोहल्ला है, और नाली का पानी लोगों को कहाँ जाएगा? चलिए, धन्यवाद।